रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आज मेरा जो विषय है भारतीय न्याय प्रणाली में राम राज्य की महत्ता। भारतीय न्याय प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम में राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है जो न्याय, समानता, धर्म और लोक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है। यह शोध पत्र राम राज्य की अवधारणा, उसके मूल तत्वों तथा आधुनिक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राम राज्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा नैतिक और सामाजिक आदर्श है जो आज भी सुशासन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज पूरे भारतवर्ष में हमारी वर्तमान सरकार ने NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है और इस पॉलिसी में भारतीय न्याय प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम का जिक्र किया है। उसमें राम राज्य, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण इन ग्रंथों का विशेष स्थान है क्योंकि ये सभी ग्रंथ नैतिकता, धर्म, सही आचरण और प्रशासनिक दक्षता का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमें वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली में राम राज्य का स्थान क्या है और उसकी जरूरत क्यों है, इस पर विमर्श करना है। प्राचीन काल में राम को एक आदर्श राजा माना जाता था। राम राज्य क्यों आदर्श राज्य था और आज के वर्तमान राज्य में राम राज्य की जरूरत क्यों है, इस बात का ज्ञान आज के विद्यार्थियों को होना जरूरी है। इसलिए भारतीय न्याय प्रणाली में राम राज्य की महत्ता जानना बहुत जरूरी है। राम राज्य की अवधारणा, राम राज्य का वर्णन मुख्यतः रामायण से मिलता है। हमारे भारतीय थोर नेताओं ने भी अपने विचारों में राम राज्य का जिक्र किया है। महात्मा गांधी जी हमेशा भारत में राम राज्य स्थापित करने की बात करते थे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी ग्राम गीता में राम राज्य की संकल्पना को पूरे विस्तार से विश्लेषण किया है। राम राज्य एक ऐसा राज्य जहां सभी लोग शांति, खुशहाली, संतुष्ट और सुरक्षित रहते थे। वहां न कोई दुखी था, न कोई अन्यायग्रस्त था। सब अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। जिनके राम राज्य की कुछ बातों का अगर हम जिक्र करें तो सबके लिए समान न्याय था। न्याय की परिभाषा सबके लिए एक जैसी थी। इसलिए राम को आदर्श राजा कहा जाता था। राम स्वयं धर्म का पालन करते थे, इसलिए प्रजा के लिए वो आदर्श बने थे। राम राज्य के मुख्यतः कुछ तत्व है जिसमें राम राज्य का जो शासन था वो धर्म पर आधारित शासन था। राम राज्य में शासन का आधार धर्म था और नैतिकता से धर्म का पालन किया जाता था। अपने माता पिता की दिए वचनों का सम्मान रखना और वो सम्मान रखते हुए राजा राम ने अपने खुद के लिए 14 वर्षों का वनवास चुन लिया। तो राम राज्य धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था थी। दूसरी बात, न्याय और समानता। सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और अधिकार राम राज्य में थे और सबके लिए समान न्याय था। तीसरी जो बात थी, राम राज्य था वो लोक कल्याणकारी राज्य था। राम राज्य के शासन का प्रमुख लोक कल्याण और जनहित ही था। इसलिए राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, सबके हितों का बराबर ध्यान रखा जाता था। राम राज्य में सुरक्षा और शांति थी। राम राज्य चारों ओर ही सुरक्षा और शांति थी। बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। चौथी जो बात थी, राम राज्य में आर्थिक समृद्धि थी। चारों ओर खुशहाली थी। सभी अपने अपने कामों से गुजारा करते थे। इसलिए राम राज्य में आर्थिक खुशहाली थी। अब राम राज्य और भारतीय न्याय प्रणाली में राम राज्य की क्या महत्ता। भारतीय न्याय प्रणाली में वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और स्मृतियां शामिल है। इनमें जीवन के सभी आदर्श सिद्धांत है जिस आज की वर्तमान परिस्थितियों में हमें ज्यादा जरूरत है। और सभी भारतीय न्याय प्रणाली में राम राज्य भी यही राम राज्य की महत्ता दर्शाता है। धर्म और नैतिकता का समन्वय। भारतीय न्याय प्रणाली में धर्म को जीवन का आधार मानती है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या कर्मकांड ये नहीं, तो धर्म का
असली मतलब है, जो अपनी धरनी माता से, उसके विचारों से एकनिष्ठ हो, जो नैतिक आचरण करता हो, जो धर्म है। आज वर्तमान परिस्थितियों में धर्म केवल विशिष्ट जाति समूह से जोड़ा गया है, इसलिए हमें राम राज्य में कहे गए धर्म की संकल्पना को समझना और पुनर्भाषित करने की जरूरत है। इसलिए आज राम राज्य की महत्ता बहुत जरूरी है। दूसरा, राजधर्म की स्थापना। राम राज्य में राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा की सेवा करना था। आज वर्तमान परिस्थितियों में राजा खुद को समाज का सेवक समझने की बजाय समाज से सेवा करने की चेष्टा करता है। सत्ता की नशे में चूर होकर प्रजा पर अन्याय किया जाता है। धर्म और जाति जाति में संघर्ष निर्माण कर अपनी सत्ता मजबूत करना चाहता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में राजा राम का जो राजधर्म था, राजा राम का जो राज्य था, उसको अपनाने की जरूरत है। या राम राज्य की जो राजधर्म की स्थापना की थी, उस राजधर्म की स्थापना को हमें समझने की आज वर्तमान परिस्थिति में मुझे लगता है हमें जरूरत है। दूसरी बात है समाज में संतुलन। राम राज्य में सभी वर्गों के बीच संतुलन और सामंजस्य था। सामाजिक असमानता और भेदभाव का अभाव था। आज भारतीय संविधान ने इन बातों का उल्लेख किया है और भेदभाव और असमानता करना कानूनी जुर्म है।